हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडी क्लासेस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जो इनकम टैक्स की नई जो स्लैब रेट आई है वो क्या है। कई लोगों को इसमें बहुत दिक्कत आ रही है कि नई इनकम टैक्स की स्लैब रेट क्या है, उसका फायदा क्या है, उसका नुकसान क्या है, क्या वो पिछली स्लैब रेट से बेटर है, क्या हमें पिछली स्लैब रेट जो थी वो फॉलो करनी चाहिए या जो नई स्लैब रेट आई है, जो नई टैक्स डिजाइन आई है इस बजट में, उसको हमने फॉलो करना है। तो फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 जो नया जो सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है वो है सेक्शन 115 BAC, जिसमें नई जो टैक्स स्लैब रेट है वो लॉन्च की गई है। इस स्लैब रेट को पहले समझते हैं कि ये जो स्लैब रेट है वो उसमें टैक्स रेट क्या है। इसमें रखा है कि अप टू ₹2,50,000 टैक्स रेट 0 है। 2,50,000 तक कोई टैक्स पे नहीं करना। 2,50,000 से 5 लाख तक टैक्स रेट 5% है। 5 लाख से 7,50,000 तक टैक्स रेट 10% है। 7,50,000 से 10 लाख तक टैक्स रेट 15% है। 10 लाख से 12,50,000 तक टैक्स रेट 20% है। 12,50,000 से 15 लाख तक टैक्स रेट 25% है। और 15 लाख से ऊपर जितनी भी इनकम है उस पर टैक्स रेट 30% है। तो ये हमारा जो है वो नया टैक्स रेट डिजाइन है। जितना टैक्स निकलेगा उस पे 4% एजुकेशन सेस वो लगेगा ही लगेगा। अब इसमें हम इसके अलावा कौन कौन सी डिडक्शंस ले सकते हैं इस टैक्स डिजाइन में। तो डिडक्शंस जो अवेलेबल हैं वो रिबेट अंडर सेक्शन 87A। 87A की रिबेट कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम है तो आपको टैक्स रिबेट 12,500 की मिलेगी अंडर सेक्शन 87A। वो नई टैक्स डिजाइन में भी मिलेगी। दूसरी, अगर हम नेशनल पेंशन स्कीम 80CCD में जिसकी मैक्सिमम लिमिट है 50,000, अगर उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी डिडक्शन भी नई टैक्स डिजाइन में मिलेगी। लेकिन अगर आप ये दो डिडक्शन तो मिलेगी, रिबेट अंडर सेक्शन 87A नेशनल पेंशन स्कीम वाली डिडक्शंस मिलेगी, लेकिन अगर आप नई टैक्स डिजाइन फॉलो करते हैं तो आपको बहुत सारी डिडक्शंस जो हैं वो नहीं मिलेगी। जिसमें सबसे पहले आ जाती है नो स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर सैलरीड पर्सन। जो सैलरीड पर्सन को स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है 50,000 की, अगर नई टैक्स डिजाइन फॉलो करते हैं तो आपको ये स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की नहीं मिलेगी। उसके बाद नो डिडक्शन फॉर हाउस रेंट अलाउंस, लीव ट्रेवल अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स। अगर आपको नई टैक्स डिजाइन फॉलो करते हो तो ना आपको HRA की डिडक्शन मिलेगी, ना LTA की, ना एंटरटेनमेंट अलाउंस की, ना प्रोफेशनल टैक्स की। ये सारी डिडक्शंस आपको छोड़नी पड़ेंगी। नो हाउसिंग लोन डिडक्शन, आप हाउसिंग लोन का जो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट पे करते हो उसकी भी कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। नो डिडक्शंस अंडर चैप्टर VIA चैप्टर में जो 80C की डिडक्शन है जिसकी मैक्सिमम लिमिट 1,50,000 है, जिसमें LIC वगैरह कवर हो जाती है। 80D जिसकी मैक्सिमम लिमिट 25,000 है, जिसकी मेडिकल इंश्योरेंस है। 80G डोनेशन की, 80GG रेंट पेड की, 80E इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन की। तो ये कोई भी डिडक्शन जो है वो आपको नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये है कि अगर आपने जो नया टैक्स स्लैब रेट है उसको फॉलो करना है तो अगर आपको ये नया टैक्स स्लैब फॉलो करना है तो आपको ये सारी जो डिडक्शंस हैं वो छोड़नी पड़ेगी। लेकिन आपको जो रिबेट अंडर सेक्शन 87A की और नेशनल पेंशन स्कीम वाली जो डिडक्शंस हैं वो अवेलेबल रहेगी। जो ओल्ड एग्जिस्टिंग टैक्स स्लैब था, जो पुराना टैक्स स्लैब रेट था, वो था कि अप टू ₹2,50,000 तक टैक्स रेट निल है। 2,50,000 से लेके 5 लाख तक टैक्स रेट 5% है। 5 लाख से 10 लाख तक टैक्स रेट 20% है और अबव 10 लाख टैक्स रेट 30% है।
और इस पे एजुकेशन सेस 4% लगेगा ही लगेगा। लेकिन अगर आप ओल्ड स्लैब रेट फॉलो करते हो तो आप 80C की सारी डिडक्शंस ले सकते हो, 80D की ले सकते हो, 80G की ले सकते हो, 80GG की ले सकते हो, 80E की ले सकते हो, नेशनल पेंशन स्कीम की ले सकते हो, स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरीड पर्सन के लिए मिलेगी, रिबेट अंडर सेक्शन 87A भी मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि अभी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 में आपको अपनी सारी इनकम को और अपनी सेविंग्स को कंसीडर करके दोनों ऑप्शंस को देखना है। आपको अपना जो टैक्स रेट है वो ओल्ड स्लैब रेट के हिसाब से भी कैलकुलेट करना है और जो नया स्लैब रेट है उसके हिसाब से ही कैलकुलेट करना है। तो जो असेसी को जो बेनिफिशियल है, बेनिफिशियल कैसे, जिसमें अमाउंट ऑफ टैक्स कम है तो असेसी जो है उसके हिसाब से जो है वो टैक्स रेट फॉलो करेगा और उसके हिसाब से जो टैक्स गवर्नमेंट को पे करेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये स्लैब रेट जो है वो नई स्लैब रेट और पुरानी स्लैब रेट, उसमें जो डिडक्शंस, कौन कौन सी डिडक्शंस अवेलेबल है, कौन कौन सी डिडक्शंस अवेलेबल नहीं है, वो आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। इस वीडियो को रिगार्डिंग अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।